Welcome back to our class. Today I am going to teach about present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense क्या होता है? यानी present perfect continuous tense जो काम पास्ट में शुरू हुआ और वह अभी भी जारी है. Present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense जो काम पास्ट में शुरू हुआ और वह अभी भी जारी है. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता रहा हूं, पी रही हूं, दे रहे हैं, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उसमें हैव बीन और हैज बीन का प्रयोग किया जाता है. नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल, वह खाता रहा है, वह खाता रहा है, यानी यहां पर वह खाता रहा है, ता रहा है. इस सेंटेंस को ता रहा है तो हो जाएगा ही हैज बीन ईटिंग. बट इसमें टाइम नहीं दिया गया. इससे ये पता चल रहा है कि काम काफी लंबे समय से जारी है, लेकिन टाइम का कोई दिया हुआ नहीं है. जैसे वह 10 मिनटों से खाता रहा है. वह 10 मिनटों से खाता रहा है. यहां पर टाइम है, ता रहा है, तो इस कंडीशन में ही has been eating since 10 minutes. He has been eating since 10 minutes. Next example, वे लोग 5 दिनों से कंप्यूटर सीखते रहे हैं. वे लोग 5 दिनों से कंप्यूटर सीखते रहे हैं, या वे लोग 5 दिनों से कंप्यूटर सीख रहे हैं. सीखते रहे हैं या सीख रहे हैं. कम टू द पॉइंट. यहां पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है. वे लोग 5 दिनों से कंप्यूटर सीखते रहे हैं, या वे लोग 5 दिनों से कंप्यूटर सीख रहे हैं. सिर्फ बोलने का स्टाइल अलग है, बात वही कही जा रही है. वे लोग 5 दिनों से कंप्यूटर सीखते रहे हैं तो हो जाएगा दे हैड बीन लर्निंग कंप्यूटर
दिनों से, यहाँ पर फोर और सिंस का यूज यानी इस्तेमाल जो होता है वो अलग अलग, उसको मैं नेक्स्ट में अभी बताऊंगा। फोर होगा 5 days. They have been learning computer for 5 days. वे लोग 5 दिनों से कंप्यूटर सीखते रहे हैं या सीख रहे हैं। इसका जो स्ट्रक्चर्स हैं, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट हैड ऑब्लिक हैज प्लस बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम। This will be structure. Next, अब इसमें ये समझना है कि फोर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है और सिंस का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। फोर का इस्तेमाल और सिंस का इस्तेमाल। फोर मीन्स से और सिंस मीन्स भी होता है से। 5 दिनों से, 1 हफ्ता से, 5 सालों से, 4 दिनों से, 4 मिनटों से, तो इस तरह के जो सेंटेंसेस आते हैं तो फोर और सिंस का इस्तेमाल अलग अलग कंडीशन में होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं फोर के बारे में। फोर का इस्तेमाल डे यानी दिन और आवर यानी घंटा, फोर का इस्तेमाल यानी दिन में जैसे 5 दिनों से, 10 दिनों से, और उसके बाद फिर आ जाता है ईयर, तो इसका हो गया दिन और ये हो गया घंटा और ये हो गया साल। अब इसमें जैसे कि 5 दिनों से, 10 दिनों से, 45 दिनों से, इसमें 18 घंटों से, एक घंटा से, 5 घंटों से, 5 सालों से, 10 सालों से, 18 सालों से, 25 सालों से, इस तरह के जो कंडीशंस आते हैं तो यहाँ पर फोर का प्रयोग किया जाता है। अब आ जाते हैं सिंस का प्रयोग। सिंस में जैसे मिनट, सेकेंड, वीक, मंथ और जो ईस्वी जो आता है, जैसे कि 2003 ईस्वी से, 2005 ईस्वी से, 1947 ईस्वी से, 2026 ईस्वी से, तो इस तरह के जो ईस्वी जो आते हैं तो उसमें भी सिंस का प्रयोग किया जाता है। आई होप यू आर सेटिस्फाइड। नेक्स्ट चलते हैं, एक एग्जाम्पल लेते। एग्जाम्पल में जो सेंटेंस बताएंगे उसको अफर्मेटिव बनाना है और नेगेटिव भी बनाएंगे, WH सीरीज भी बनाएंगे और WH सीरीज प्लस नेगेटिव भी बनाएंगे। रमेश 10 दिनों से काम कर रहा है। रमेश 10 दिनों से
काम नहीं कर रहा है या रमेश 10 दिनों से काम कर रहा है या रमेश 10 दिनों से काम नहीं कर रहा है। रमेश 10 दिनों से काम क्यों कर रहा है? रमेश 10 दिनों से काम क्यों नहीं कर रहा है? ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। रमेश 10 दिनों से काम कर रहा है। सबसे पहला फर्स्ट ऑफ ऑल इनको इसको बनाया रमेश, उसके बाद काम कर रहा है। देखिए ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है, बट इसके साथ 10 दिनों से, ये पास्ट टेंस में चालू हुआ और ये प्रेजेंट में अभी भी जारी है। रमेश 10 दिनों से काम कर रहा है। रमेश has been working for 10 days. Right? Next, Ramesh had not been working for 10 days. Interrogative sentence. Had पहले आएगा। Had Ramesh been working for 10 days. Interrogative plus negative sentence. Had Ramesh not been working for 10 days. WS क्यों? तो क्यों को पहले लेंगे। had Ramesh been working for 10 days. रमेश 10 दिनों से काम क्यों नहीं कर रहा है? had Ramesh not been working for 10 days. Students, this sentence, affirmative sentence, negative sentence, interrogative sentence, negative interrogative sentence, WS series plus negative. Most important, कौन से सब्जेक्ट के साथ have been का प्रयोग होगा, कौन से सब्जेक्ट के साथ has been का प्रयोग होगा? I के साथ have been, B के साथ
हैव बीन, यू के साथ हैव बीन, ही के साथ हैज बीन, सी के साथ हैज बीन, इट के साथ हैज बीन, दे के साथ हैव बीन। अगर कोई एक व्यक्ति है या कोई एक वस्तु है तो उसमें हैज बीन का प्रयोग करेंगे। जैसे हरी, हरी नेम ऑफ ए पर्सन, इसके साथ हैज बीन। कोई एक वस्तु है तो उसके साथ हैज बीन। आई होप यू आर सेटिस्फाइड। वीडियो अगर अच्छी लगे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू।